नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कल उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखबा में पूजा अर्चन करेंगे। हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी और अहम खबर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फरवरी के आखिरी हफ्ते में ही प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम की वजह से दौरा टला और कल अब तारीख तय की गई है। पीएमओ की तरफ से ऑफिशियली जानकारी भी दी गई है और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में प्रधानमंत्री की तरफ से पूजन अर्चन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित दौरा है उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, मंदिर समिति के द्वारा भी और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और हम नज़रें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आए और माँ गंगा की गोद में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करें। और ये जो शीतकालीन जो यात्रा है, इस यात्रा को जो है बहुत प्रमोट करें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिशा और दशा बदलेगी और जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, जो हमारी शीतकालीन यात्रा है, वो बहुत प्रमोट होगी और हम सब लोग उनकी तैयारी में तैयार हैं। जाएगी मंदिर के समिति से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, सचिव हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। सुरेश सिंबाल ने बताया कि प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और एक विशेष पूजा अर्चना संपन्न कराई जाएगी। वहीं साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां छोटी सी एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं और शीतकालीन प्रवास स्थल जो हैं चारों धामों से जुड़े हुए, उनके लिए पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़े, ये कोशिश लगातार की जा रही है और मुख्यमंत्री धामी की भी यही कोशिश। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में दौरा करने वाले हैं, वहां दर्शन पूजन करेंगे। क्या जानकारी और क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, कल पीएम मोदी हर्षिल दौरे पर है और उनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो मुखबा गांव में है और मुखबा गांव मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है और वहां पर कल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, जो वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद उनका वहां पर जो कार्यक्रम है वो जो स्थानीय परिधान है उसकी वेशभूषा पहन करके वो पूजा अर्चना करेंगे, मां गंगा की वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद हर्षिल में कार्यक्रम है, हर्षिल में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो गंगोत्री मंदिर समिति है, उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को लेकर के खास वहां पर उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खास व्यवस्थाएं की हुई है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, टकनौर पट्टी के जो लोग हैं, हर्षिल वैली के जो लोग हैं, वो बेहद उत्साहित हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनके गांव पहुंच रहे हैं और एक देश दुनिया में एक मैसेज देने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं कि उत्तराखंड का एक मुखबा गांव है जो जहां से गंगा निकलती है, गंगा का उद्गम है, ऐसी जगह पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और पूरी देश दुनिया में पीएम मोदी एक मैसेज देंगे कि जो चार धाम यात्रा है उत्तराखंड की, वो न सिर्फ ग्रीष्मकालीन में बल्कि शीतकाल में भी देश दुनिया के लोग उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। ऐसे में जो मुखबा गांव बेहद खास है और वहां के लोगों ने जो स्थानीय परिधान है वो अपने हाथ से बुने हुए तैयार किए हुए हैं और पीएम मोदी को पहनाएंगे और प्रशासन के लिहाज से वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। सिक्योरिटी के साथ वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, तमाम विधायक संगठन से जुड़े लोग, वो हर्षिल पहुंच चुके हैं और कल पीएम मोदी के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। जी, बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुखबा गांव पहुंचेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, सीएम धामी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। रुड़की दौरे का वीडियो पोस्ट किया सीएम ने। उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए काम जारी है, निवेश और रोजगार सृजन के लिए लगातार काम चल रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो पोस्ट किया। तमाम स्थानीय नेता भी उनके साथ नजर आए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड को निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बना रही है। और सीएम धामी का एक्स पर पोस्ट, रुद्रप्रयाग के त्योगी नारायण मंदिर का वीडियो शेयर किया। कहा, यहां महादेव और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे। यहां के यज्ञ कुंड की अग्नि 3 युगों से प्रज्वलित है।
ये मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट किया गया वीडियो। रुद्रप्रयाग का मंदिर त्रियुगी नारायण। वहीं उत्तराखंड में महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ की टीम को पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार कुंभ में प्रयागराज महाकुंभ के अनुभव काम आएंगे। एसडीआरएफ टीम ने महाकुंभ में अपनी दक्षता का कुशल परिचय देकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ प्रयागराज में बेहतर सेवाएं देने पर एसडीआरएफ की टीम को बधाई दी और कहा कि अनुभव हरिद्वार के 2027 के कुंभ में काम आएंगे। कुंभ को भव्य रूप से आयोजित करने में मदद मिलेगी। इस महाकुंभ से हमारे जवानों का आत्मविश्वास बढ़ा, भीड़ का कुशल प्रबंधन करने में हम सफल होंगे। 5 दिन पहले हमारी माणा क्षेत्र में आई हुई भीषण हिमस्खलन हो या कोई भी अवसर हो या सिलकारा टनल भी, मैंने उस समय भी आप सब लोगों को बहुत काम करते हुए नजदीक से देखा, क्योंकि मैं वहां पर बना हुआ था। आप सबका मैं आज मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से सभी स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा खुशी का विषय है कि आप सबकी प्रशंसा जहां उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी करी और जो लोग गए उन्होंने भी करी। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य का ये एसडीआरएफ की पूरी टीम, हमारे पुलिस के लोग शानदार काम करके वहां से लौटे हैं और आप सबको यहाँ पर सम्मानित करने का शुभ अवसर मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए सच में बहुत अच्छा है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों को सम्मानित करके। चमोली एवलांच की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि माड़ा एवलांच में 8 मजदूरों की मौत हुई है, 46 मजदूर घायल हुए। इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच होगी। इसके लिए एसडीएम जोशीमठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच में पता लगाया जाएगा कि हादसा किन कारणों से हुआ और किन लोगों को नुकसान हुआ। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो अभी माणा अवलांच में हमारे 8 श्रमिकों की जो डेथ हुई और 46 इंजर्ड हुए थे, उसमें एक मजिस्ट्रेटी जांच ऑर्डर की है, जिसमें एसडीएम जोशीमठ इंक्वायरी करेंगे और सभी कारणों का उसमें पता लगाया जाएगा किन कारणों से हुई है और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। उत्तराखंड सरकार हाइब्रिड वाहनों को वन टाइम टैक्स में छूट देने की तैयारी में है। ये छूट इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह ही दी जाएगी। इसमें न केवल वाहन स्वामियों को लाभ होगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। इसके साथ ही इससे राज्य को जीएसटी राजस्व में भी वृद्धि मिलेगी। वर्तमान में उत्तराखंड में 4000 से अधिक हाइब्रिड वाहन पंजीकृत हैं। इनकी संख्या अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रही है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य अपने यहाँ हाइब्रिड वाहनों को टैक्स मुक्त कर चुके हैं। अब उत्तराखंड में भी परिवहन विभाग इन वाहनों को टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रहा है। खबर चमोली से है, जहां लैंडस्लाइड से हेमकुंड साहिब और पुरो की घाटी जाने वाला मुख्य पुल भूस्खलन से ध्वस्त हो गया, जिससे कई गांवों की आवाजाही बाधित हो गई। हालांकि प्रशासन की ओर से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके। अपने काम में लगे हुए थे, अचनचेत ऊपर से ये सारा पहाड़ नीचे को आया और बोल्डर काफ़ी बड़े थे, जिसके माध्यम से ये पहली सस्पेंशन ब्रिज है जो टूट गया है और नीचे गिर गया। ये पुल 2015 में लगा था। हमने सरकार को डीएम साहब के माध्यम से भी 2 साल से पहले भी हमने कह रखा था कि ये पुल जो है कमज़ोर है और यात्रा के लायक नहीं है। इसके एस्टीमेट भी बने थे, लेकिन पुल अभी तक वो शुरू नहीं हुआ और मेरी प्रशासन से बेनती है, निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए। ऋषिकेश में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में देश विदेश के योग गुरु और साधक पहुंचे हुए हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में अपनी योग विधाओं को प्रदर्शित करके भारतीय योग की पताका को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ऐसे में इन योगाचार्यों के बीच में ओशो के मेडिटेशन और योगा का जादू विदेशी योग साधक और युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने GMVM के ओशो हॉल में सेशन का दीप प्रज्वलित करके विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आपने
इस योगा को पूरे विश्व में इस प्रकार से एक लहर चली है कि मैं देख रही हूँ आज विदेशी मेहमान हमारे बीच में आए हैं और एक नई सोच के साथ में अभी पूरे विश्व में योगा को प्राथमिकता से लिया है। I was very happy to participate and to learn some new things. And Ayurveda is like so abundant with various knowledge. So I'm very happy to be able to soak in that knowledge. चैत्र नवरात्रि आते ही काशीपुर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। मां बाला सुंदरी देवी मंदिर में आशीर्वाद से हर साल लगने वाला चैती मेला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए आस्था, व्यापार और मनोरंजन का बड़ा केंद्र है। इस बार खास बात यह है कि मेला अपने पुराने अंदाज में सजेगा, यानी पारंपरिक तरीके से दुकानों की पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल होगी। माना जाता है कि मेला सैकड़ों साल पुराना है, जिसकी शुरुआत मां बाल सुंदरी देवी की भक्ति परंपरा से शुरू हुई। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि मां बाल सुंदरी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। समय के साथ ये मेला धार्मिक आयोजन से आगे बढ़कर व्यापार और मनोरंजन का भी बड़ा मंच बना है। पुराने समय में किसान अपनी फसल की बिक्री के लिए यहाँ आते थे, जिससे इसे खेती मेला भी कहा जाने लगा। मेले की तैयारियों को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्राउंड का निरीक्षण कर चुके हैं। टेंडर प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इस बार प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि दुकानदारों को पारंपरिक तरीके से वही जगह मिले जो वर्षों से उनकी पहचान रहे हैं। इससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में राहत और उत्साह बना हुआ है। मेले का इस वर्ष का जो आयोजन है 2025 का, ये 30 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक रहेगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक होती है वो हो गई है। जिला अधिकारी महोदय के निर्देश में एक परामर्श समिति है, उसकी भी हमने बैठक कराई थी। बैठक में जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे वो सारे सुझाव हमने जिलाधिकारी महोदय की बैठक में रखा था और उसमें से सारे सुझाव को उनका परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के बाद एक जो हमारे पूरे चैती मेले का नक्शा है उसमें एक संशोधन भी किया जा रहा है। हम 1-2 दिन के अंदर ही टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और हर वर्ष की तरह जैसे टेंडर होता है उसे टेंडर करा के एक अच्छा मेले के आयोजन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे जो पुरानी उसका जो स्वरूप है वो बचा रहे और अधिक से अधिक यहाँ पे श्रद्धालु आए और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उत्तराखंड में 5 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। आईपीएस अधिकारी मुकेश कुमार को पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी बनाया गया है। मुकेश कुमार पर फिलहाल सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीएनएम, पुलिस अधीक्षक एससीआरबी और सीसीटीएनएस की जिम्मेदारी थी। वहीं आईपीएस अधिकारी मुकेश कुमार के अलावा धीरेन्द्र सिंह गुंजाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। धीरेन्द्र सिंह गुंजाल पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था बनाया गया उनको। वर्तमान में धीरेन्द्र सिंह गुंजाल सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आईपीएस अधिकारी दक्षिता जुयाल को पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड बनाया गया। जितिन मेहरा को पुलिस अधीक्षक अपराध क्राइम और यातायात ट्रैफिक बनाया गया है। जितिन मेहरा अभी तक हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक क्राइम और ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। निहारिका तोमर को उधम सिंह नगर जिले का नया पुलिस अधीक्षक अपराध और यातायात बनाया गया। वर्तमान में निहारिका तोमर उधम सिंह नगर में ही उप पुलिस अधीक्षक क्राइम और ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।